हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चुलाई के लड्डू जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और भगवान को भी भोग लगाते हैं। जन्माष्टमी पर मैं ये चुलाई के लड्डू बनाऊंगी। जिसके लिए मैंने 1 केजी चुलाई ली है, जिसको अच्छे से फटक फटक करके मैंने सभी कूड़ा निकाल लिया है, क्योंकि इसमें बारीक बारीक रेत होती है और जो बड़ा कंकर उसको भी निकाल लिया है। और मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, उसमें हल्की सी चुलाई डाली और कॉटन का कपड़ा लिया है। उसे फोल्ड करके मैं इससे ट्राई करूँगी कि ये अच्छे से कढ़ाई गर्म हुई है या नहीं, चुलाई भुन रही है या नहीं। चुलाई भुनना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। कपड़े की सहायता से घुमा घुमा कर मुझको इसको भूनना है। इस तरह से खिल जाएगी। अब मैं इसमें हाथ की सहायता से 1 से 1.5 चम्मच डाल करके कपड़े की सहायता से इसको हिला हिला कर इसको भूनूंगी। एक एक दाना अच्छे से खिल रहा है, बिल्कुल मार्केट की तरह जैसे चुलाई भुनी हुई आती है। घर में बिल्कुल ऐसी ही चुलाई भुनकर तैयार हुएगी और घर में अच्छे से आप शुद्धता के साथ बनाकर खा सकते हैं। बाहर से जो चुलाई भुनी हुई लाते हैं वो उसमें नमक आता है, जिसे हम उपवास में नहीं खा पाते हैं। इसलिए उपवास के लिए तो हमेशा घर में ही बनाकर खाइए। थोड़ा समय लगता है लेकिन बन जाते हैं। इसी तरह से मैं थोड़ी थोड़ी चुलाई डाल करके एक एक दाना करके भून लूँगी। अक्सर जब कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो जाती है तो चिपकनी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पर आप मीडियम लो फ्लेम कर लीजिए, और जब ज़्यादा ठंडी हो दिखे तो उसे थोड़ा गर्म कर लीजिए। इस तरह से आप अपने भून कर तैयार करिए। देखो एक एक दाना खिल रहा है, कुछ दाने नहीं खिलते क्योंकि कुछ उसमें काले दाने होते हैं। हाथ से मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल करके इसी तरह से इसको भून लूँगी। पूरी चुलाई इसी तरह से भूनूँगी। मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा 1 किलो चुलाई को भूनने में। इसी तरह से सभी चुलाई को भूनकर मैं तैयार कर लूँगी। मैंने पूरी चुलाई को भून लिया है, उसको इस तरह से तैयार कर लिया है। हाथ के कड़े मैंने निकाल देते क्योंकि उसे भूनते समय गर्म हो जाते हैं। स्टील की छन्नी की सहायता से इसको मैं बाहर सभी को छान लूँगी, क्योंकि कुछ दाने जो रह जाते हैं और काले दाने होते हैं वो खाने में बाद में दिक्कत होती है। तो सभी को मैं दोबारा से इस तरह से छान कर तैयार करूँगी। और जो इसके एक्स्ट्रा दाने, काले दाने और जो नहीं भून पाती है वो इसमें इस तरह से नीचे निकल जाएगी, क्योंकि बाद में खाने में अजीब लगते हैं। इसी तरह से सभी चौलाई को मैं छान लूँगी। सभी को मैंने छान कर तैयार कर लिया है। और जो ये देखो इतनी चुलाई इसमें से निकल गई है, उसको मैं हटा दूँगी। कुछ काले दाने होते हैं वो भी निकल गए हैं। और मेरे देखो पूरी को छान करके रख लिया है। अब मैं इसकी चाशनी बनाऊंगी गुड़ की। उसमें मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लेती हूँ और उसमें मैं डालूँगी पौनी गिलासी पानी, और 500 ग्राम के आसपास मैंने इसमें गुड़ डाला है। क्योंकि पूरी चुलाई के मैं एक साथ नहीं बना पाऊँगी, थोड़ी बिखरने का डर रहता है और बड़ा बर्तन भी नहीं है इतना, तो इसलिए मैं कम से कम 300 ग्राम जो चौलाई के लड्डू नहीं, सॉरी 700 ग्राम के ही चौलाई के मैं बनाऊंगी, जो मैंने भून के तैयार की है। 300 ग्राम के आसपास मैं बचा लूँगी। उसमें मैंने 500 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको मैं अच्छे से मेल्ट होने दूँगी और एक तार अच्छे से आने तक इसको पकाऊंगी। अभी इसमें अच्छे से तार नहीं आया है, अभी मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा तार आना चाहिए, जिससे ही लड्डू अच्छे से बनेंगे। अब मैं इसको दोबारा से चेक कर लूँगी। 2 मिनट मैंने इसको और पकाया है। इसमें तार आना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा और लगाती हूँ जिससे अच्छे से और तार आ जाए। दोबारा से फिर मैं इसको चेक करूँगी। इसमें झागे पड़ने स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब मेरा गुड़ तैयार है। हमेशा आप गुड़ से ही लड्डू बनाइए, गुड़ से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ लोग चीनी में भी बनाते हैं, लेकिन चीनी से इसमें इतना टेस्ट नहीं आता है। देखो इसमें अच्छे से तार आना स्टार्ट हो रहा है। मैं और
लगाकर अच्छे से दिखा देती हूँ। देखो एकदम मोटी तार आ गई है। अब मैं इसको उतार लूँगी। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसको उतार लूँगी और मैंने आधे 700 ग्राम के आसपास भुनी हुई चौलाई ले ली है, कुछ मैंने बचा ली है। उसमें मैं जगह कर करके ये पूरा सीरम इसके अंदर डाल लूँगी। और इसको मैं धीरे धीरे मिलाऊंगी। सावधानी के आप इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा इसको सावधानी के साथ ही मिक्स करिए, क्योंकि हाथ जलने का डर रहता है। सीरम बहुत गर्म रहता है। धीरे धीरे इसको आप करछी और की सहायता से मिक्स करते जाइए। और इसको थोड़ा फास्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिखरने का डर रहता है। इस तरह से आप इसको जल्दी जल्दी मिक्स करिए। ठंडा होने से पहले ही इसको मिक्स करके हमें लड्डू बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर एक बार चौलाई बिखर गई तो बहुत दिक्कत हो जाती है लड्डू बनाने में। इसी तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट मुझे लग ही जाएगी इसको मिक्स करने में। देखो दोस्तों, इस तरह से मिलाते रहिए। अब आप इसको हाथ की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि गुड़ ज़्यादातर मिल चुका है। अगर कहीं कहीं पे गुड़ रह जाता है, वो हाथ पे लग जाता है, तो हाथ जलने का डर रहता है। अब मैं इसको उठा के अच्छे से इसको मिला लूँगी, जिससे इसमें एक अच्छा सा लेयर बन जाए, जिससे लड्डू फटाफट बन जाए। हाथ पे हल्का सा पानी लगाकर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे पूरा गुड़ अच्छे से, जो सीरम है वो उसको अच्छे से मैंने तैयार कर लिया है। मिक्स करके अब फटाफट लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो इस तरह से मैं सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लूँगी। एक एक लड्डू एकदम गोल बन रहा है। हल्का हल्का हाथ पे पानी लगा लगा करके मैं इसमें लड्डू बनाती जाऊँगी। सभी लड्डू को मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। अब जो बची हुई चौलाई थी उसको भी इसी तरह से थोड़ा सीरम बनाकर मैंने तैयार करके दोबारा से उसको भी तैयार कर लिया है। उसके भी लड्डू फटाफट से मैं बना लूँगी। पूरे 1 केजी चौलाई के लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैं हमेशा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सभी बहुत पसंद करते हैं। खासकर मेरे बच्चों को ये लड्डू बहुत पसंद है। आप भी बनाइए और खाइए। जन्माष्टमी के खास त्यौहार पर इनको बनाइए, भगवान को भोग लगाने के लिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।